जय माता दी। 25 सितंबर को है दिन गुरुवार का और इस दिन हमें कौन सी माता के स्वरूप का पूजन करना चाहिए, जो चंद्रघंटा माता है या कुष्मांडा माता का, यह भारी प्रश्न आ रहा है। राहु काल का अशुभ समय, अभिजीत मुहूर्त, उपाय, पूजा विधि, नियम, भोग, मंत्र, पुष्प, रंग और व्रत कथा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि पंचांग में लिखा गया है कि इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिन की है, एक दिन बड़ा हुआ है, इस कारण से तृतीया जो है 2 दिन रहने वाली है। जैसा कि तृतीया तिथि आज गुरुवार के दिन सुबह 7:06 तक ही रहेगी। ऐसे में इसके बाद चतुर्थी तिथि है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो राहु काल को आप छोड़ दीजिएगा, जो कि 1:53 से 3:13 के आसपास है। नक्षत्र की बात करें तो आज स्वाति नक्षत्र है और साथ ही विशाखा योग का भी निर्माण हो रहा है। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। सूर्य उदय का समय 6:11, सूर्यास्त का समय 6:11 के आसपास हो रहा है। पूरे दिन भर में सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में राहु काल को छोड़कर किसी नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:42 है। अमृत काल, जो कि हर स्वरूप में सुखद माना जाता है, इसका समय 9:17 से 11:05 के आसपास रहने वाला है। आप सभी जो है इसी समय श्रेष्ठ रूप में पूजन करें। आप सब जानते होंगे यह दिन अपने आप में चमत्कार के रूप में हो रहे हैं। तो प्रश्न आता है कि हम नवरात्रि के इस तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन करें, जो कि तीसरा स्वरूप है, या कुष्मांडा देवी का। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तृतीया तिथि तो सुबह 7:06 तक ही है, तो आप सभी इसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएंगी, तो दोनों देवियों के स्वरूप का पूजन किया जाएगा। माँ कुष्मांडा का भी स्वरूप पूजन किया जाएगा, माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का भी पूजन कर लिया जाए तो बहुत ही सुंदर परिणाम मिलेंगे। तो दोनों देवियों के सुंदर स्वरूप का आज पूजन होगा। देखिए, स्वरूप तो पूरे 9 ही हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी आज, जैसे कि हम सभी ने चंद्रघंटा माता का पूजन इत्यादि किया, तो बहुत शुभ है। बुधवार के दिन हमने किया। अब आप सभी अगर सुबह सुबह पूजा कर रहे हैं तो सुंदर रूप में माँ कुष्मांडा का भी ध्यान करें और माँ चंद्रघंटा का भी ध्यान करें। कहने का अर्थ है, जब तक तृतीया तिथि व्याप्त है तब तक आप सभी जो है विशेष रूप से दोनों देवियों का ध्यान करें, तृतीया पर भी और चतुर्थी पर। ऐसे में आप सभी सुंदर रूप में इस दिन माँ कुष्मांडा का पूजन कर रहे हैं। अगर आपने तृतीया तिथि का पहले पूजन कर लिया है तो आप सभी कुष्मांडा देवी का पूजन करते हुए सुंदर रूप में आज पीले रंग को, पीले रंग बहुत ही प्रिय, ऐसे में गुरु ग्रह भी इससे मजबूत होगा और सौभाग्य में वृद्धि होगी। कुष्मांडा माता का जो पूजा का मंत्र है, ओम कुष्मांडाय नमो नमः, यह मंत्र है। और साथ ही आप सभी, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस महामंत्र के जाप के साथ अपनी पूजा आराधना को संपन्न करते हुए सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, क्योंकि माँ कुष्मांडा का स्वरूप सूर्य भगवान से भी संबंध रखने वाला जाना जाता है। इस दिन आप जल्दी उठकर सुंदर रूप में पूजा की जो चौकी आपने पहले से लगाई है वहां पर थोड़ा सा साफ सफाई करें। माँ कुष्मांडा के व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले गंगा जल से पूजा के स्थल को पवित्र करें, फिर लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर माँ की प्रतिमा स्थापित करें और माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। पूजा में पीले वस्त्र, फल फूल, मिठाई, धूप, नैवेद्य, अक्षत इत्यादि सभी चीजें समर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माता की आरती करें और भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थी हो और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जैसा कि आप जानते होंगे, जो कुष्मांडा माता है उनको बहुत अधिक प्रिय है कुम्हड़े की बलि आज के दिन दी जाती है। जिनके हरी बीमारी उन्हें तंग कर रही हो, अगर ऐसा ना हो कि आप कुम्हड़े की बलि दे पाएं, तो आप पेठे का भोग लगाएं माता को। और साथ के साथ पीले केले, पीले रंग की मिठाई, पीले रंग का मालपुआ, बताशे इत्यादि भी माँ कुष्मांडा को समर्पित करने से माता प्रसन्न होती हैं। अपने बच्चे से यह पूजा कराएं, उसके बल बुद्धि विद्या में वृद्धि होगी, उसका सुंदर तेजस्व होगा। और अपने हाथ से किसी मंदिर में अपने बच्चे से पीले रंग की कोई भी वस्तु गुरु ग्रह मजबूती के लिए केले का दान कराते हैं, पेठे बंटवाते हैं, केसर वाला कोई भी जो पेड़ा इत्यादि होता है वह आप दान कराते हैं, मालपुआ दान में देकर आते हैं, किसी देवी के मंदिर में भोग लगवाते हैं, तो निश्चित रूप से सौभाग्य में वृद्धि होती है और धन संपदा में अलग ही तरह की वृद्धि देखी जाती है। माँ कुष्मांडा को पीला रंग खूब प्रिय है और गुरुवार होने के कारण इसकी महत्वता और अधिक हो गई है। अपने बच्चों के मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाए, स्वयं भी इसे धारण
धारण कर कर पीले फूलों की माला अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर देवी माँ के गले में आप जरूर धारण कराएं। साथ के साथ माँ कूष्मांडा का स्वरूप बहुत खास है, उन्हें दिव्य और अलौकिक माना जाता है। वह शेर पर सवार है, उनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें अस्त्र शस्त्र हैं। माँ कूष्मांडा हमें जीवन देती है। माँ कूष्मांडा शेर पर सवारी करती है, उनकी 8 भुजाओं में अलग अलग चीजें हैं। इन भुजाओं में उन्होंने कमंडल, कलश, कमल और सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है। माँ का यह रूप हमें जीवन में बहुत शक्ति प्रदान करता है। माँ का यह रूप हमें जीवन जीने की शक्ति और प्रेरणा देता है। माँ कूष्मांडा के रूप बहुत ही दिव्य है, वह हमें शक्ति और प्रेरणा अद्भुत रूप में प्रदान करते हैं। तो आप सभी को इस तरह से पूजा करनी है और जीवन में भाग्य उदय होने के लिए पीले रंग की वस्तु का दान करना है। देवी कूष्मांडा माता दुर्गा का सुंदर चौथा स्वरूप है। देवी भागवत में उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उन्हें कूष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था जिसे माँ ने अपनी हंसी से दूर किया। उसमें सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति है, उनमें सूर्य की जो गर्मी है वह सहने की शक्ति है। ताप उनके सामने फीका पड़ जाता है, ऐसा शास्त्र में वर्णित है। इसलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को ऊर्जा और अलग ही तरह की शक्ति प्रदान होती है। ऐसे में आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से जगत जननी माँ कूष्मांडा का खूब पूजन करें। वह जीवन में सुख सौभाग्य देंगी और आपके जीवन में खूब खुशियां आती जाएंगी। तो देवी पुराण में उनके लिए वर्णन मिलता है कि विद्यार्थियों को खास तौर पर माँ कूष्मांडा का ज़्यादा से ज़्यादा पूजन करना चाहिए। इससे बल बुद्धि विद्या में और हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। तो प्रिय श्रोताओं, इस तरह से यह जानकारी थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग की वस्तु का दान करें। गौ माता को गुड़, चना और केला जरूर खिलाएं। अपने बच्चे के हाथ से केले वृक्ष का पूजन करें, तुलसी का पूजन करें, माँ को हल्दी कुमकुम समर्पित करें, शिवलिंग पर चने की दाल भी जरूर चढ़ाएं। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहता है तो कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। राधे राधे।